हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और पाइपलाइंस भी एक इंपॉर्टेंट मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लास 12 की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है। तो शुरुआत करते हैं पाइपलाइंस के बारे में। ठीक है, तो पाइपलाइन के बारे में ऐसा नहीं है कि ये अभी नया कोई ट्रांसपोर्ट का मीन्स है। बहुत लंबे समय से पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि आप यूँ कह सकते हो पिछले 100-200 सालों में इसका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले इतना ज़्यादा यूज नहीं हुआ करता था। स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद तो इसका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल ज़्यादातर पाइपलाइंस का यूज आपको अपने शहर में भी देखने को मिलेगा। आप सिटी में देखो, आप घर में ही देख लो अपने में। घर में जो पानी है मोटर से टंकी तक किसके थ्रू जा रहा है? पाइपलाइंस के माध्यम से जा रहा है। टंकी से आपके किचन में पाइपलाइंस के माध्यम से आ रहा है। बाथरूम आपके पाइपलाइंस के माध्यम से आ रहा है। तो घर में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। इवन आपकी जो गैस है, आप रसोई में गैस यूज करते हो तो सिलेंडर से जो चूल्हा स्टोव है वहाँ तक भी पाइपलाइन यूज कर रहे हैं। इवन आपकी बॉडी में भी बहुत सारी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं नसें, आर्टरीज और वेंस। वो भी पाइपलाइंस का नेटवर्क है। अगर ये पाइपलाइंस का नेटवर्क ना हो तो हमारी लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। पूरे शहर में देखो पाइपलाइंस का जाल बिछा हुआ है ना। आपके सिटी में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पाइपलाइंस के माध्यम से हो रहा है। सीवरेज के कनेक्शन है वो भी पाइपलाइन से हो रहे हैं। अब तो आपने देखा होगा कई शहरों में गैस के कनेक्शन भी हो गए हैं, वो भी किसके माध्यम से आ रहे हैं? पाइपलाइंस के माध्यम से ही आ रहे हैं। और इंडस्ट्रीज में तो बहुत तगड़े लेवल पर, इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे बहुत बड़े लेवल पर पाइपलाइंस का इस्तेमाल होता है। स्पेशली लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, और तो और सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ध्यान रखना, पाइपलाइन के माध्यम से हम सॉलिड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मगर सॉलिड को या तो पाउडर फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, पाउडर बना दो और हवा के माध्यम से पाइपलाइन से भेज सकते हैं। दूसरा, या फिर इसको स्लरी के रूप में, सॉलिड को किसके रूप में? स्लरी, मतलब उसमें पानी मिला के और उसको मिक्स करके उसके रूप में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और रिफाइनरी की अगर हम बात करें यार, रिफाइनरी में तो बहुत बड़े लेवल पर पाइपलाइन का ट्रांसपोर्ट होता है, वो मतलब यूज होता है। यहाँ पर देख सकते हो कितने बड़े लेवल पर रिफाइनरीज में पाइपलाइंस का इस्तेमाल हो रहा है। रिफाइनरीज में जो क्रूड ऑयल है वो किसके माध्यम से आ रहा है? पाइपलाइन के माध्यम से आ रहा है। उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से जाती हैं? पाइपलाइंस के ही माध्यम से जाती हैं। तो अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर जगह पर आप देखोगे पाइपलाइंस का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। इनको आप ज़मीन पर भी मतलब बिछा सकते हो। इवन इनको अंडर वाटर, पानी के नीचे भी पाइपलाइंस को बिछा सकते हो। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखें तो लैंड ट्रांसपोर्ट में ही पाइपलाइंस आ जाती हैं, मगर आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा समुद्रों में भी, ओशंस में भी पाइपलाइंस बहुत सारी आप बिछा रखी हैं। पाइपलाइंस का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कई जगह पे, जैसे मान लो आपको कोई केबल बिछानी है ना, ये पाइपलाइन बना दी और नीचे से क्या डाल दी? केबल डाल दी इसमें से, है ना, ताकि डैमेज ना हो। तो उसमें भी हम पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइपलाइंस हमारे हर फील्ड में आज की डेट में इनका यूज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल थ्रू पाइप्स। तो इसमें क्या करते हैं हम? सामान हो या मटेरियल हो, उसको हम पाइप्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। बस यही है कि इसमें ह्यूमंस को नहीं भेजते। अगर आपने ये ह्यूमंस वाला भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर कभी आप वाटर पार्क गए हों तो वाटर पार्क में जो एंजॉय करने का जो तरीका होता है, वहाँ पे ऐसे ही पाइप्स ही बना के रखते हैं। पाइप्स में पानी चलता है, उसमें आप फिर स्लाइड करते हो। तो वाटर पार्क में भी आपने देखा होगा पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए है ना लोग जाते हैं। पाइपलाइंस के माध्यम से लिक्विड गैसेस, इनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें जाती हैं लिक्विड गैसेस में? जैसे पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रोलियम के अलावा नेचुरल गैस, लिक्विफाइड कोल, कुकिंग गैस, एलपीजी, इन सब चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इवन अपना जो व्हीकल होते हैं ना, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसमें देखना छोटी छोटी बहुत सारी पाइप्स होती हैं, जिनके माध्यम से जो फ्यूल है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, और आज की डेट में आप देखो, आप हर शहर में जो पानी है, कई शहरों में जैसे आपने देखा होगा पानी नहीं है, तो जहाँ पानी अवेलेबल है वहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। ठीक है, तो पाइपलाइन वाकई में यार इनका मतलब बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा हुआ है हमारी पूरी दुनिया को। और तो और आप देखोगे न्यूजीलैंड में मिल्क की सप्लाई पाइपलाइन से होती है। तो न्यूजीलैंड कहाँ है वर्ल्ड के मैप में? अगर आप देखो तो इधर, यहाँ पे आप देखना इस वाले मैप में, इधर वाले कॉर्नर पर आपको देखोगे जो रेड वाला बना हुआ है पोर्शन, दैट इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जस्ट बगल में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगर हम बड़े मैप पर अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना न्यूजीलैंड है, ये वाला न्यूजीलैंड। ये अपना एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो वर्ल्ड के मैप में भी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मैप की प्रैक्टिस भी आप साथ की साथ ही करोगे, बाद में एक साथ नहीं होगी, है ना। तो न्यूजीलैंड में पाइपलाइंस का यूज़ किस लिए होता है? मिल्क की सप्लाई करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? फार्म्स से फैक्ट्रीज तक ट्रांसपोर्ट करते हैं।
यूएसए में एक डेंस नेटवर्क देखने को मिलेगा ऑयल की पाइपलाइंस का, जो प्रोड्यूसिंग एरिया से कंज्यूमिंग एरिया में जा रही है, जहां पर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वहां से कंज्यूमिंग एरिया जहां पे यूज हो रहा है वहां पर पाइपलाइंस के माध्यम से यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाइपलाइंस को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। और जितना भी फ्राइट आज इनका जा रहा है ना पर टन किलोमीटर के हिसाब से, उसका 17% जो फ्राइट मतलब जो माल है वो किसके माध्यम से जा रहा है, पाइपलाइन के माध्यम से ही जा रहा है। तो इन यूएसए अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्राइट पर टन किलोमीटर इज कैरिड आउट थ्रू पाइपलाइन। तो जितना भी फ्राइट जा रहा है, माल जा रहा है, तो 17% उसका पर टन किलोमीटर के हिसाब से पाइपलाइन के माध्यम से जा रहा है। और ये एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, यूएसए में एक पाइपलाइन है जिसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। पाइपलाइन का नाम क्या है, बिग इंच पाइपलाइन, जो क्या करती है, पेट्रोलियम को, ऑयल वेल्स जो कि मैक्सिको में यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है नॉर्थ ईस्ट यूएसए में। ठीक है, तो पहले तो देखो वर्ल्ड के मैप में, ये रहा आपका यूएसए। ठीक है, यूएसए के नीचे मैक्सिको है, यहाँ पर जो है ना ये वाली एरिया, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या है, ऑयल वेल्स हैं। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से, ऑयल वेल से नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है, यहाँ पे ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट है यूएसए का। और यहाँ पर बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से, ये बड़ा मैप देख सकते हो, ये रहा मैक्सिको, ऊपर यूएसए, तो नीचे जो जगह है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर ऑयल वेल्स हैं यूएसए में, और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट यूएसए में जो है एक पाइपलाइन है जिसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है यूएसए में। तो बिग इंच पाइपलाइन कहाँ पर है, ध्यान रखना, यूएसए में। क्या करती है, ऑयल को, क्रूड ऑयल को मतलब ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ से, ऑयल वेल्स जो कहाँ पर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से नॉर्थ ईस्ट यूएसए में, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ना, तो नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये यूएसए आपको बताई दिया मैंने, पूरा ही पूरा क्या है यूएसए। और यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा पूरा है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ऊपर कनाडा, यूएसए और नीचे मैक्सिको, कई मैपों में मैंने बता भी दिया है। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड, और ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया, एशिया, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा पाइपलाइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑयल वेल्स को रिफाइनरी तक कनेक्ट करने के लिए, और पोर्ट तक कनेक्ट करने के लिए, या डोमेस्टिक मार्केट तक कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर किसका इस्तेमाल होता है, पाइपलाइंस। कहाँ कहाँ पर, यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया और इंडिया में। ठीक है, पाइपलाइंस का यूज जो है बहुत तेज़ गति से बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि एक देश है तुर्कमेनिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के आसपास बहुत सारे देश हैं, आप एक बार देख लो, तो ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, और इसके आसपास नीचे ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान, चाइना, ऊपर कजाकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के ऊपर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन कनेक्ट की जाएगी, कनेक्ट करेगी ईरान को और चाइना को। तो तुर्कमेनिस्तान के नीचे ईरान है और तुर्कमेनिस्तान से इधर की तरफ चाइना। तो यहाँ पर एक प्लान ऐसा किया जा रहा है कि इनको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा एशिया का मैप है। एशिया में आप देखोगे तो ये वाले जो कंट्रीज हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनको बोलते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज, और यहाँ पर जो कंट्रीज दे रखे हैं इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इंडिया के आसपास जो देश हैं इसको बोलते हैं साउथ एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये है ईस्ट एशिया में, और ऊपर वाला नॉर्थ एशिया। ठीक है, तो ऐसे करके एशिया का डिवीजन दे रखा है। तो एक पाइपलाइन है ईरान इंडिया जो पाकिस्तान से कनेक्ट होगी, पाकिस्तान के थ्रू जाएगी, ध्यान रखना। तो अगर ये पाइपलाइन पूरी बन जाती है तो ये ऑयल और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करेगी, और ये लॉन्गेस्ट पाइपलाइन हो जाएगी वर्ल्ड की, ईरान से इंडिया जाना है। तो पहले तो ये ऐसा प्रपोज रूट था कि ये पाकिस्तान से होते हुए जाएगी, मगर अब ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो आपको पता जाने नहीं देगा, तो उसको नीचे से ही ले जाएंगे, पानी के रूट के थ्रू ले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बुक में दे रखा है कि एक प्रपोज्ड है, अभी प्रस्तावित है कि ईरान से इंडिया को कनेक्ट करेगी एक पाइपलाइन, और जो लेके आएगी ऑयल एंड नेचुरल गैस। प्रस्ताव ऐसा है कि पाकिस्तान से होकर गुजरेगी बुक के हिसाब से। तो ये लॉन्गेस्ट पाइपलाइन होगी कहाँ की, पूरी दुनिया की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे रिफाइनरीज में पाइपलाइन के माध्यम से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।